मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के धरना स्थल पर उच्च वर्गीय लिपिक ने अपने पदोन्नति को लेकर किया आमरण अनशन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के धरना स्थल पर उच्च वर्गीय लिपिक सरोज कुमार चौधरी के द्वारा आमरण अनशन किया गया। यह आमरण अनशन पदोन्नति को लेकर किया गया। उनका कहना है कि मुझे पदोन्नति के हिसाब से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर होना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत के होने की वजह से हमको पदोन्नति नहीं मिल रही है। खासकर जब राज्यपाल एवं बिहार सरकार के भी आदेश से इन लोगों को मिला हुआ है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के भी आदेश इन लोगों को प्राप्त है, फिर भी हमको पदोन्नति नहीं दिया जा रहा है। मौके पर मौजूद मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर इन्हें पदोन्नति नहीं दिया जाएगा तो 26 मार्च को जो राज्यपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आ रहे हैं उनके रास्ते में हम लोग बैठ जाएंगे और हम लोग इनके पक्ष में न्याय की गुहार करेंगे। से संबंधित मामला है। हमको 2017 में ही कालबद्ध यानी कि टाइम बाउंड प्रमोशन के हिसाब से 2017 में ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो जाना चाहिए। हमारे पदोन्नति के लिए सीनियर सिंडिकेट से भी पास है, उसके बाद भी लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। सरकार तैयार है, सरकार आदेश दिए हुआ है, राज्यपाल के सचिवालय से भी आदेश है, उसके बाद भी कंफ्यूज कर रहा है। तब अंत में आके हमको आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। इसमें तो माननीय कुलपति का बनेगा, कुल सचिव कुलपति, कुल यही दोनों आदमी दोषी है। कंफ्यूजन ये लोग ऑफिस का, ये रजिस्ट्रार और वीसी में कंफ्यूजन है। अच्छा, इसलिए ऑफिस तो कुल सचिव के कार्यालय के वो अधीन हुआ, और वो जो वीसी साहब को जो कहते हैं वो वीसी साहब मानते हैं। अच्छा, वो उन्हीं दोनों आदमी में कंफ्यूजन है। कहने का मतलब है कि सारी बातों पर एक मत होते हैं और आपके पदोन्नति को लेकर दो मत हैं। दो मत है। ऐसा क्यों? सो तो वो जो बतावेंगे ऐसा क्यों नहीं। अब इसको हम क्या कहेंगे? हमारा 41 साल का नौकरी है, आप 2 साल 4 साल में हम रिटायर करेंगे। अपना पदोन्नति के लिए हमको आमरण अनशन में बैठना पड़ा। इससे दुर्भाग्य क्या है? ये आप सरोज कुमार चौधरी। विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रोन्नति के लिए हम लोग कर्मचारी संघ से हम लोग से वार्ता की हुई थी इस साल भर पहले। मार्च की यही मार्च है, 3 मार्च को 2022 को वार्ता हुई थी, जिसमें वार्ता हुई थी कि जो कोई विश्वविद्यालय अगर प्रोन्नति करती है तो आप लोगों को भी हम देंगे। तो लगभग मेरा 40 से 45 कर्मचारी प्रमोशन के हकदार हैं, जो अभी तक प्रमोशन नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय में सारा काम तो हो ही रहा है, सारा तो सरकार और राजभवन के अधीन तो नहीं हो रहा है, अपना मन से भी हो रहा है। तो आखिर प्रमोशन क्यों नहीं होगा? जब अन्य विश्वविद्यालय में अन्य विश्वविद्यालय ने प्रमोशन कर चुका है, जिसका लेटर आपके सामने है। जो चीज़ लोग दर्शा रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है सारा मैटर। मुंगेर क्या है, पूर्णिया क्या है, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर क्या है, बड़ौदा यूनिवर्सिटी संस्कृत क्या है। आखिर मिथिला यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं प्रमोशन होगा? विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए दोषी है, दूसरा होंगे कौन? हमारे जो मालिक हैं, जो जिनके अधीन हम लोग यहाँ पर मतलब काम कर रहे हैं, वो लोग ना दोषी हैं। अपना हक मांगने से नहीं मिलता है। हम तो अपना हक मांगने हैं, न्याय तो हम कर नहीं रहे हैं। बाहरी गुंडा तो है नहीं, हम तो कर्मचारी हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अगर इनके मांग पर या हमारे प्रमोशन से जो भी संबंधित है, अगर इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो हो सकता है कल से समर्थन और लोग प्रमोशन वाले जो हैं वो अनशन पर बैठेंगे। हाँ, अनशन पर बैठने के बाद विश्वविद्यालय जो कर्मचारी संघ है इनके साथ खड़े उतरेंगे। इसके लिए जो भी हो आप इनके साथ हैं। कर्मचारी हमारे हैं, इनका अध्यक्ष हमें, तो हम साथ रहबे न करेंगे। इसके साथ अगर कोई तरह का अति होता है, अगर नहीं माना जाता है, तो जैसा कि पता लग रहा है जो 26 तारीख को राज्यपाल महोदय आ रहे हैं संस्कृत में, तो इनको तो स्थिति तो गड़बड़ होवे करेगा। स्थिति गड़बड़ होगा, बीच सड़क पर रखेंगे इनको, आएंगे जिस रास्ते से उसी रास्ते पर रखेंगे इनको। हम लोग अपना मांग रखेंगे, गार्जियन तो भी ना हम लोगों का है, उनके सामने रखेंगे। कहने का मतलब राज्यपाल का घेराव करिएगा? घेराव नहीं करेंगे, हम अपना बात रखेंगे। जो मान लीजिए अगर जो अनशन पर बैठे हुए हैं सरोज कुमार चौधरी जी, अगर इनका पोजीशन खराब होता है तो हम रोड पर लेके इनको वहाँ पर जाएंगे, सारे कर्मचारी लेके वहाँ पर हम जाएंगे, अपना जो हमारी बात है उनसे हम कहेंगे।